Welcome students, मैं सीमा अग्रवाल लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल का पार्ट 3 या लेसन का लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम स्टोरी का एंड पढ़ेंगे। अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो लिटिल मैन जिसने कहानी सुनाना शुरू की उसने बताया कि उसके कमरे की दीवार पर एक डिस्कलरेशन, एक चेहरा जैसा बन गया था और उसे लगता था कि वो चेहरा जो है वो किसी न किसी आदमी का है। उसने उस तरह के चेहरे वाले व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की और उसे वो व्यक्ति मिला। उसने उसका पीछा किया, वो स्टेशन तक गया। स्टेशन पर वो ट्रेन में बैठ गया फ्रांस जाने वाली। उसमें नरेटर भी सवार हो गया। नरेटर ने उसका बोलोन तक पीछा किया। उससे उसने उसका कार्ड मांगा और कार्ड मांगा तो उसमें कार्ड में उस व्यक्ति का नाम जो था मिस्टर आमंड वॉल, एक एड्रेस जो था वो पिट्सबर्ग यूएसए का था। अब नरेटर जो है वो उनका सिर घूम गया क्योंकि वो खुद आमंड स्ट्रीट में, ग्रेट आमंड स्ट्रीट में रहते थे। अब वो उनके पास में पैसे भी नहीं थे, बोलोन पहुंच चुके थे। वहाँ पर उतर कर वे करीब 1 महीने तक, कुछ समय तक वो ब्रोकन कंडीशन में रहे। उसके बाद में नरेटर कहानी सुनाते सुनाते चुप हो गया। वी लुक एट हिम एट वन अनदर एंड वेटेड। अब डाबनीज की शॉप में जितने भी लोग थे सब ने उसे देखा और चुप हो गए। वो और इंतज़ार कर रहे थे इसके आगे की कहानी क्या होगी। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग was nothing compared with the story of the little pale man। ये जो लिटिल पेल मैन था, इसकी स्टोरी के आगे जो है वो इनकी जो कहानी जो थी, बाकी सबकी कहानियाँ जो हैं वो फीकी थी। आई वेंट बैक, ही रिज्यूम आफ्टर अ मोमेंट और सो। इस व्यक्ति ने आगे कहानी सुनाना शुरू की। उसने कहा कि मैं वापस वहाँ पर गया। In Great Almond Street, and I set to work to discover all I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened। उसने कहा कि मैं ग्रेट आमंड स्ट्रीट वापस गया और सेट टू वर्क, मैं काम करना शुरू कर दिया। मैं डिस्कवर करना, पता लगाना शुरू कर दिया ऑल आई कुड अबाउट द अमेरिकन, उस अमेरिकन के बारे में पता लगाना कि जिसकी लाइफ में उन्होंने मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से इंटरवीन किया था, व्यवधान डाला था। आई रोड टू पिट्सबर्ग, नरेटर ने पिट्सबर्ग लेटर लिखे। आई रोड टू अमेरिकन एडिटर्स, उन्होंने अमेरिकन एडिटर्स को लेटर्स लिखे। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन, उन्होंने जो लंदन में अमेरिकन्स रहते थे उनकी सोसाइटी में जाना, उनसे मित्रता बढ़ाना शुरू किया। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज अ मिलियनियर विद इंग्लिश पेरेंट्स। परंतु जो भी उन्हें मालूम पड़ा वो क्या था कि ये व्यक्ति मिस्टर आमंड वॉल, ही वॉज अ मिलियनियर, वो एक मिलियनियर व्यक्ति था, काफ़ी अमीर व्यक्ति था और उसके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं वो इंग्लिश थे। Who had resided in London, जो लंदन में रहते थे। But where, परंतु कहाँ रहते थे? To that question I received no answer, उस प्रश्न का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। And so the time went on until yesterday morning। नरेटर ने आगे बताया कि इसी तरह से समय बीतता गया। I had gone to bed more than usually tired। अब yesterday morning की या उसके पहले की रात की बात कर रहे हैं कि वो जब बिस्तर पर गए तो वो यूजुअली, जितने कि हमेशा होते हैं उससे ज़्यादा थके हुए थे। and slept till late, और अगले दिन जब सो कर उठे तो बहुत देर हो चुकी थी। when I woke the sun was streaming into the room। When I woke, जब मैं जागा तो सूर्य जो है वो रूम में, कमरे में
आ चुका था, यह कहने का अर्थ है कि देर हो चुकी थी। As I always do, I looked at once at the wall on which the face is to be seen. अब नरेटर बिस्तर पर लेटे थे, वहीं से सबसे पहले चीज जो वो करते थे, उनकी नज़र उस चेहरे पर गई। I rubbed my eyes and sprang up in alarm. अब नरेटर ने जो देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी आंखें रब करके मसल कर देखा। And sprang up in alarm, और एकदम से उठकर बैठ गए, चौकन्ने हो गए। It was only faintly visible. ये चेहरा जो है उन्हें बहुत फेंटली, बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा था। Last night it had been as clear as ever. और लास्ट नाइट, कल रात को ये इतना क्लियर था कि जितना कि पहले था। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक, और नरेटर को ऐसा लगता था कि वो उनसे जैसे बात कर रहा है। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, परंतु अब जो चेहरा जो उनके सामने था वो पिछले वाले चेहरे का केवल एक घोस्ट, एक भूत था। आई गॉट अप डेज्ड एंड डिजेक्टेड। अब नरेटर उठ के खड़े हुए, डेज्ड चकित थे, और डिजेक्टेड निराश थे। एंड वेंट आउट, और वो बाहर चले गए। द अर्ली एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स वेर ऑलरेडी आउट। न्यूज़पेपर के जो अर्ली एडिशंस थे, जो सुबह के मॉर्निंग के जो समाचार पत्र हैं, वो बाजार में आ चुके थे। एंड ऑन द कंटेंट्स बिल ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। आई सॉ अमेरिकन मिलियनियर्स मोटर एक्सीडेंट। उन्होंने कंटेंट्स बिल पर ऊपर शुरू में ही ऊपर ही देखा। हेडलाइन क्या थी? अमेरिकन मिलियनियर्स मोटर एक्सीडेंट, यानी अमेरिकन मिलियनियर का मोटर एक्सीडेंट हुआ। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट। अब ये सच्ची घटना है, तो उन्होंने डाबनीस में जो बैठे थे लोग उनसे कहा कि आप सब ने भी ये देखा होगा। आई बॉट इट एंड रेड इट एट वंस। मैंने ये न्यूज़पेपर खरीदा और तुरंत इसे पढ़ा। वॉट आई न्यू आई शुड रीड, और उसमें से जो उनको ज़रूरी था वही पढ़ा, यानी मिस्टर आमंड वॉल के बारे में पढ़ा। मिस्टर आमंड वॉल, द पिट्सबर्ग मिलियनियर एंड पार्टी, motoring from Spezia to Pisa, had come into collision with a wagon and were overturned. क्या पढ़ा उन्होंने कि मिस्टर आमंड वॉल जो अमेरिका के या पिट्सबर्ग के मिलियनियर हैं, और उनके साथ में पार्टी और भी लोग जो थे वो स्पेजिया से पिज़ा जा रहे थे, और उसका कॉलिजन टक्कर हुई किससे? एक वैगन, जो सामान ढोने वाली जो बड़ा ट्रक होता है, उससे टकरा गए। एंड वेर ओवरटर्न, उनकी जो कार जो थी वो पलट गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, मिस्टर वॉल की जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टिल डेज्ड। अब नरेटर जो है वो अपने कमरे तक पहुँचे, स्टिल डेज्ड, वे अभी भी डेज्ड थे, चकित थे। एंड सेट ऑन द बेड लुकिंग विथ unseeing eyes at the face on the wall, और कमरे में जाकर भी उनका ध्यान कहाँ था? उस न चाहते हुए भी वो जो दीवार पर चढ़ा था उसे देख रहे थे। And even as I looked, suddenly it completely disappeared, और उनके देखते देखते सडनली, अचानक, ये चेहरा completely, पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। यानी क्या हुआ? उनके देखते देखते ही वो जो चेहरा जो था, जो दीवार पर बना हुआ था, वो गायब हो गया। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल हैड सकम टू हिज इंजरीज। लेटर, बाद में उन्होंने पाया कि मिस्टर वॉल जो हैं उनकी इंजरीज के कारण डेथ हो गई, उनकी मृत्यु, उनकी जो इंजरीज थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट, और ये जो क्षण था कौन सा था? करीब उसी क्षण जब वो चेहरा उनके दीवार से गायब हुआ था। अगेन ही वॉज साइलेंट, फिर से वो चुप हो गए।
most remarkable, we said most extraordinary and so forth, and we meant it too. अब डाबनीज की शॉप में जो लोग बैठे हुए थे सब अपनी अपनी राय देने लगे, बोलने लगे। उन्होंने कहा मोस्ट रिमार्केबल, बड़ी विशेष बात है, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बड़ी अजीब सी बात है। तो और सब लोग जो है वो ऐसा महसूस भी कर रहे थे। यस सेड द स्ट्रेंजर, हाँ। तो स्ट्रेंजर जिसने कहानी सुना रहा था उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है। देयर आर थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। उसने कहा कि मेरी स्टोरी के बारे में, मेरी कहानी के बारे में 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब इससे इस कहानी को दूसरों से अलग करने वाली चीज़ें हैं। रिमार्केबल, उल्लेखनीय बातें हैं। अब 3 कौन सी हैं उसने बताई। One is that it should be possible for the discoloration in a lodging house in London not only to form the features of a gentleman in America। सबसे पहली चीज़ जो नरेटर ने पॉइंट आउट की वो क्या थी कि एक लॉजिंग हाउस जो लंदन में था, एक रहने की जगह जो लंदन में थी, उसमें डिस्कलरेशन या धब्बा जो था वो बना और उसका कैसा दिख रहा था, वो अमेरिका के किसी जेंटलमैन के फीचर्स, नाक नक्श इसमें दिखाई दे रहे थे। तो बड़ी अजीब सी बात है। बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एग्जिस्टेंस, और न सिर्फ इस कमरे में चेहरा बना परंतु उस चेहरे का इंटीमेट एसोसिएशन यानी जन्म मृत्यु का साथ जो है उसके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के, उस व्यक्ति के अस्तित्व के साथ भी था। यानी जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु हुई चेहरा गायब हो गया। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट। साइंस को इस बात को एक्सप्लेन करने में, इस बात को समझाने में कुछ समय लगेगा। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में रहने वाले किसी व्यक्ति का चेहरा जो है लंदन में बना और साथ ही वो उसके जन्म के समय रहा और मृत्यु पर खत्म हो गया। अनादर, अगला, is that gentleman's name should bear any relation to the spot on which his features were being so curiously reproduced by some mysterious agency। some mysterious agency, किसी रहस्यमयी एजेंसी के द्वारा, संस्था के द्वारा एक गली में जिसका नाम क्या था, आमंड स्ट्रीट, उसमें इस व्यक्ति का चेहरा बना और उस व्यक्ति का नाम भी क्या था, आमंड वॉल। यानी इन दोनों के, स्ट्रीट के नाम में और इस व्यक्ति के नाम में क्या रहस्यमय आपस में संबंध था, ये भी आश्चर्य की बात है। इज इट नॉट सो, क्या ऐसा नहीं है? वी एग्रीड विथ हिम, हम उससे सहमत थे। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस सेट इन अगेन विथ इंक्रीज एक्साइटमेंट। तो कमरे में जो ओरिजिनल डिस्कशन चल रहा था इस कहानी से पहले, सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन, भूत प्रेत कहाँ कहाँ दिखते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया। और अब की बार इसमें इंक्रीज एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज, ये जो स्टोरी सुना रहा था वो व्यक्ति जो था, नरेटर जो था, वो रोज खड़ा हुआ एंड सेड गुड नाइट, और उसने गुड नाइट कहा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी, आई रिजॉइस टू थिंक इट वॉज पेंटन, रिकॉल अस टू द कॉज ऑफ अवर एक्साइटेड डिबेट बाय आस्किंग हिम। और वो बिल्कुल दरवाजे पे था और वो पूरी कंपनी को क्या कर रहा था, गुड नाइट। तो जितने लोग बैठे थे कंपनी में, जो बैठे थे उनमें एक था स्पेंटर। उसने रिकॉल किया, उसने याद किया कॉज ऑफ अवर एक्साइटेड डिबेट, जो आपस में जो वो डिबेट चल रही थी उसके बारे में। और वो व्यक्ति जो बिफोर ही लेफ्ट, वो जाए उसके पहले उससे एक प्रश्न पूछा, what he considered the third extraordinary thing in connection with his deeply interesting story। अब स्पेंटर ने उससे पूछा कि तुमने 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें कही थी स्टोरी के बारे में।
तो तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इस स्टोरी के बारे में क्या थी? यू सेड 3 थिंग्स, यू नो, तुमने 3 बातें कही थी। स्पेंटन रिमाइंडेड हिम, स्पेंटन ने उसे रिमाइंड कराया कि तुमने 3 बातें बोली थी, तो फिर ये 2 क्यों है? ओह, द थर्ड थिंग, ही सेड एज ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अच्छा तीसरी बात, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, मैं वो तो भूल ही रहा था। थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट, उसने कहा कि इस स्टोरी के बारे में तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग जो है, दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो, कि मैंने इस स्टोरी को करीब आधा घंटा पहले बनाया था। गुड नाइट अगेन, फिर से शुभ रात्रि। अब आप कल्पना कर सकते हैं आपको इस स्टोरी का एंड जानकर कितना झटका लगा, बुरा लगा, एकदम आप आसमान से ज़मीन पर आ गए, क्योंकि अभी तक आप इस स्टोरी को सच मान रहे थे, है ना। तो पर उस व्यक्ति ने बताया, उस लिटिल मैन ने बताया कि ये स्टोरी उसने मन से बनाई थी। और आपकी जो हालत है, तो आप उस कमरे में जो लोग बैठे थे उनकी भी कल्पना कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने गुड नाइट बोला और वो निकल गया। After coming to our senses, we looked round for Hudson White. अब थोड़ी देर में कमरे में जितने भी लोग बैठे थे वो अपने सेंसेस, होश में आए, और होश में आने के बाद में उन्होंने रडसन वाइट को ढूंढा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ है, उसे पकड़कर पीटना था, और उसे कौन लेकर आया था? रडसन वाइट, who had brought this snake to bite our bosom, जो कि इस स्नेक को, इस सांप को हमारे बूजम, सीने पर काटने के लिए लाया था। बट ही टू हैड डिसअपीयर्ड, परंतु वो भी गायब हो गया था, क्योंकि मिस्टर रडसन वाइट को शायद समझ में आ गया होगा कि अब पूरी कंपनी जो है वो उनके पीछे पड़ेगी। तो जो है मिस्टर रडसन वाइट भी वहाँ से चले गए थे, और सभी लोग जो थे वो बहुत अधिक शौक में थे। 2 तरह का शौक था, पहले तो स्टोरी का शौक कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और बाद में उन्हें जब मालूम पड़ा कि ये स्टोरी तो पूरी की पूरी नकली थी, तो उन्हें उस व्यक्ति पर गुस्सा आई जो उन्हें बेवकूफ़ बनाकर गया था। तो छात्राओं, मुझे लगता है कि कहानी इंटरेस्टिंग थी, आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको कहानी नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से सुनिएगा, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।